हेलो गाइस, दिस इज कपिल वशिष्ठ और मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने आ गया हूं अपना शो लेकर, जो कि है द कपिल वशिष्ठ शो, जिसमें हम लोग लाइव कन्वर्सेशन करते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं हम सारे कलाकार को, चाहे वो सिंगर हो, डांसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो। तो काफी टाइम पहले हमारे ये एपिसोड चल चुके थे, उसके बाद मैं खुद एक किसी काम में बिजी था, तो अब हम वापस आ चुके हैं हमारे सारे एपिसोड्स लेकर। तो आज मैं एक ऐसे कलाकार को लेकर आया हूं जो मंदसौर से हैं, हमारे मध्य प्रदेश राजस्थान के पास, और जिन्होंने काफी शो किए हैं। सारेगामापा में ऑडिशन में उन्होंने 3rd राउंड तक फाइट किया है। रिसेंटली अभी एक रियलिटी शो भव्यांजलि में उन्होंने सेमीफाइनलिस्ट तक गए हैं। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं उस आर्टिस्ट से जिनका नाम है शेखर दमामी। तो अगली स्लाइड में हम उन आर्टिस्ट के साथ। हेलो, नमस्कार, खम्मा गणी। मैं हूँ शेखर दमामी मंदसौर से। तो शेखर जी, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आज आप जिस भी मुकाम पर पहुंच चुके हैं, आप रियलिटी शो कर चुके हैं, आप इतने कंपटीशन फाइट कर चुके हैं, तो यह जिस मुकाम पर आप हैं, तो इसकी शुरुआत क्या रही और क्या थी, हमारे व्यूवर्स को जरूर बताएं, वो जानने के लिए आतुर हैं। शुरुआत कपिल जी बहुत ही डिफिकल्ट रही है और उसके बारे में मैं क्या बयां करूं कि शुरुआत से बता तो कि मेरी पढ़ाई चल रही थी। 10th क्लास में था मैं जी। तो 10th क्लास में जब मेरा रिजल्ट आने वाला था, जिस दिन बोर्ड का, तो जिस दिन रिजल्ट आया मेरा, तो मतलब सुबह तो मेरा रिजल्ट आया और शाम को मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरे बड़े पापा की डेथ हो गई। तो अब दोनों चीजें, खुशी और गम दोनों साथ में आ गए। तो अब क्या करें, तो रातों रात हमें अपने होम टाउन, जो हमारा मंदसौर के पास से है, तो वहां पे जाना पड़ा हमें। तो अब हम ऐसी कंडीशन में गए कि रिजल्ट मिला तो भी वो ले नहीं पाए और वहां गए। तो अब वहां जाने के बाद पढ़ाई का तो एक ब्रेक लग गया, और पढ़ाई का ब्रेक लगने के बाद अब कंडीशन ऐसी थी कि उस टाइम पे हम कुछ काम नहीं करते, कुछ अगर कहीं मजदूरी वगैरह नहीं करते तो कैसे क्या खाना पीना होता। तो इस कंडीशन में मैंने फिर एक जैसे म्यूजिकली बैंड होते हैं, उनमें एक वर्कर का काम शुरू कर लिया। अच्छा। तो मुझे म्यूजिक से कुछ मतलब रिश्ता नहीं था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आगे लाइफ में सिंगर बनूंगा या म्यूजिकली कुछ करूंगा। तो उस वक्त मैंने एक जॉब शुरू कर दी एक बैंड में। तो बैंड में जॉब करते करते फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया जी। कि मैंने कुछ सिंगर्स को देखा, तो सिंगर्स गाते थे तो उनकी क्या रिस्पेक्ट रहती थी और कैसे क्या स्ट्रगल करते थे। तो वो देखकर मुझे लगा कि मुझे भी शायद तक कुछ करना चाहिए म्यूजिक में। तो शायद ऐसा है कि सरस्वती माँ जिसको सेलेक्ट कर लेते हैं म्यूजिक के लिए, वो उससे वंचित नहीं रह सकता है कभी। बिल्कुल। तो मतलब कि इतनी शुरुआत आपने बहुत उससे करी थी, मतलब इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन शुरुआत करने के बाद आज आप मेहनत करते करते यहाँ तक आ गए। जी। तो दोस्तों देखिए, बिना स्ट्रगल के कुछ भी नहीं होता है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपके सामने एक ये बंदा बैठा हुआ है जिसने भी काफी स्ट्रगल किया है और आप लोगों के प्यार से आपने बनाया है, और एक हमारे ये भाई हैं जिन्होंने भी बहुत मेहनत करी, जिनकी स्ट्रगल अभी हमने सुना। तो हेड्स ऑफ भाई, आपने इतनी मेहनत करी और आज आप यहाँ तक आए हो, तो हम आशा करते हैं कि आप और आगे तक जाओ। इंडियन आइडल सबसे बड़ा मंच कहलाता है, तो हमारी दुआएं हैं। चलें नेक्स्ट सवाल। शेखर जी, स्ट्रगल तो हमने आपका सुन लिया, तो अब हम ये कहना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि आप किस घराने से बिलोंग करते हैं और आपका जोनर क्या है। जी कपिल जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ तो एक म्यूजिकली घराने से जी, मगर मेरे जो दादा के परिवार के थे वो म्यूजिकली मतलब रिलेटेड नहीं थे जी। वो सारे जॉब से रिलेटेड थे। ओके। तो मेरा शुरू से म्यूजिकली इसीलिए रिश्ता नहीं रहा। लेकिन मेरा ननियाल का पक्ष जो था, नाना मामा, वो सारे म्यूजिक में अच्छे आर्टिस्ट थे और म्यूजिकली उनका था। ओके। मतलब ये कि मम्मी का असर है ये है। तो
इस वजह से मैं नाना मामा से उनके संगत में रह के ये सारी चीजें सीखा हूँ। तो जब मैंने बताया पहले कि मतलब जब मैं 10th छोड़कर यहाँ पे आ गया था, तो तब मेरे नाना मामा के यहाँ मैं आया, तो उन्होंने मुझे इसके लिए ट्रेन किया, बेसिकली ट्रेन किया, और उन्होंने साथ में रखे मुझे तैयार किया एक तरह से। ओके, तो और अपना जोनर क्या है, मतलब आप किस टाइप के सॉन्ग गाते हैं, या स्पेसिफिक ऐसा कुछ अपना है कि हम बोले कि ये तो सिर्फ शेखर गा सकता है, ये कुछ चीज व्यूअर्स? बेसिकली मुझे बोले तो माड गायकी, गजल गायकी, क्लासिकल गायकी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मगर अगर महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट अगर कहूँ तो गजल मेरी रूह तक है। गजल को सुनना और गाना ये दोनों ही मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो गजल मेरे लिए बेटर है। तो मतलब अभी हमने जो इतनी जोन सुने और गजल का सुना, तो क्यों ना व्यूअर्स हम कुछ सुन लें। सवाल तो चलते रहेंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, तो एक गजल हो जाए। एक गुलाम अली साहब की गजल आपके सामने पेश करूंगा। बिल्कुल। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ देख तेरा जाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत कूल। तो होप गाइस आपको पसंद आई होगी शेखर जी की ये पहली गजल। अभी तो और सुनेंगे हम इन्हें, तो चलिए कुछ और सवाल और कुछ जवाब हो जाए, फिर अगला सॉन्ग। तो बहुत खूब शेखर जी, हमने आपकी गजल सुनी, तो अब हम कुछ और जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स कुछ और जानना चाहेंगे कि आपके गुरु कौन है, आप किसे अपना आइडल मानते हैं और किसका साथ लेकर आप यहाँ तक आए हैं, व्यूवर्स को बताएं। मेरे गुरु बेसिकली तो कोई रहे नहीं है, मगर मैंने जिसकी भी संगत में गया हूँ उससे कुछ न कुछ सीखा है। तो मेरे लिए हर एक वो इंसान जिसने मुझे गाइड किया है, जिसने मुझे प्रेरित किया है और कुछ ना कुछ सिखाया, वो सारे मेरे गुरु हैं। तो मगर बेसिकली मैंने जिसको अधिक से अधिक फॉलो किया है इस म्यूजिकली, तो वो है रंजीत अजवाड़ा जी। रंजीत अजवाड़ा जी को मैंने बहुत ज्यादा फॉलो किया। जैसे कि मैंने बताया था कि गजल मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने शुरू से गजल से ज्यादा अटैचमेंट रखा और रंजीत अजवाड़ा जी को बहुत फॉलो किया। तो रंजीत अजवाड़ा जी मेरे आइडियल रहे। और दूसरी बात यह कि मेरे मामा जो है अच्छे तबला प्लेयर हैं, तो उनके साथ में मैं जगराते में जाता था, तो उनके साथ में गाते गाते उन्होंने काफी गाइड किया है मेरे को, और उन्होंने गाइड करके मुझे तैयार किया है, और धीरे धीरे उन्होंने सुरीलेपन में ढाला है मुझे। तो मतलब कह सकते हैं कि मामा का सबसे बड़ा दर्जा है और सबसे बड़ा योगदान है मुझे इस तरह तैयार करने में। ओके, तो मतलब कि सभी आपके गुरु हैं, आप सभी से सीखते हैं। बेसिक बात यही है कि स्पेसिफिक किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, हम जिससे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे भी हमें कुछ भी मिलता है तो हम और उसे
बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आगे आने वाले कलाकार वो आपसे भी बहुत कुछ सीखेंगे, और ये बहुत अच्छा एक इंस्पिरेशन होगा सभी के लिए। तो एक बार तो मैं हेड्स ऑफ कर चुका हूँ, फिर से आपके लिए हेड्स ऑफ यार, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं, और किसी का ये नहीं, और स्पेशल यही होता है कि नहीं मैं तो सिर्फ उन्हें गुरु मानता हूँ, ये वाली बात नहीं होती है। और जहां तक मेरा भी मानना है, मैं एक कोरियोग्राफर हूँ, मैंने भी हमेशा यही कहा है कि मैं भी सभी से सीखता हूँ। मेरी एकेडमी का नाम है फ्रीडम डांस एकेडमी। फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि आजादी, आजादी होता है। तो मेरी एकेडमी में क्या होता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरी एकेडमी में मैं ही सिखाऊंगा, मेरे से छोटे बच्चे भी आते हैं सीखने के लिए। अगर वो कुछ अच्छा मूव्स कर रहे हैं तो मैं उनको बोलता हूँ तू मुझे ये मूव सिखा दे। इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता है कि क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सीखने की कहते मेरे गुरु कहते थे कि सीखना अगर मिल रहा हो तो एक छोटे बच्चे से भी सीखने में कभी हर्ज मत करो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा लगा हमें आपके गुरु, मतलब कि एक तो गुरु है नहीं, लेकिन जिसके भी बारे में आपने बताया, रंजीत राजवाड़ा जी, आपके मामा जी। सबसे पहले तो आपके मामा जी को भी हम प्रणाम करते हैं कि हमारे शेखर भाई को बनाया है उन्होंने। तो थैंक यू सो मच मामा जी। और चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। शेखर जी, ये जो सफर में आप यहाँ तक आए, एक मुकाम पर आ गए हैं, तो हम और हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, या इजी आपको सब मिल गया? इससे मतलब इसका आधा जवाब तो कपिल जी ने खुद ही दे दिया है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी अगर अच्छा काम कर रहे हैं या कोई भी स्ट्रगल कर रहे हैं हम, तो उसमें कठिनाइयां आनी एक तरह से नॉर्मली बात है। बिल्कुल। तो मेरे भी कठिनाइयां आई है बहुत सारी। मतलब अधिकतर मेरी जो रिलेटिव हैं उनसे ज्यादा हुआ है। बिल्कुल। तो आप खुद भी मतलब इस चीज से रूबरू होंगे कि परिवार वाले कहते थे कि पढ़ी छुड़वा के और म्यूजिक इसको आपने लगवा दिया है तो क्या करेंगे ना, क्या कमाएंगे, नौकरी करवाओ इनको न, नौकरी से ही सब कुछ होगा, बाकी म्यूजिक में कुछ भी नहीं रखा है, क्या गाना बजाना ना क्या करना है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो हौसला तोड़ते थे, तो मैंने क्या किया कि उनके उन जो कहा उन्होंने, उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर करके मैं आगे बढ़ रहा। बिल्कुल। तो वो कठिनाइयां जो आई थी मेरे लाइफ में, मैंने उसको फेंका अलग और आगे बढ़ा। बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि कपिल भैया ने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, तो उसमें बहुत अच्छी बात कही थी कि ये सारे चोचले हैं जो इनसे दूर रहो। बिल्कुल। अगर हुए कामयाब तो लोग कहेंगे कि मैं तो कहता ही था। बिल्कुल। मतलब वो क्रेडिट ले लेंगे कि मैं तो कहता ही था कि कामयाब होगा। और अगर मतलब भगवान ना करे अगर कामयाब नहीं हुए तो वो कहेंगे, तो भी यही बोलेंगे कि मैं तो कहता था कि कामयाब नहीं होगा, नौकरी करवा लो इससे। तो ऐसा है कि बातों को इग्नोर करो और आप आगे बढ़ते जाओ। बस ये बहुत अच्छा संदेश है, और यही है कि इन चोचलों पे हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप आर्टिस्ट हैं, जैसे कि शेखर जी हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं भी छोटा मोटा काम कर लेता हूँ, आपका भाई कपिल वशिष्ठ तो ये है कि इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मेरे भाई आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हम आर्टिस्ट हैं, हमारे अंदर भगवान ने कुछ इस तरीके की चीजें दी हैं कि हम लोगों को एंटरटेन कर सकें और हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकें। तो फिर इन चीजों में जब कोई ये बोल रहा है कि तू ये मत कर या तू ये मत कर, तो ये चीजें हमको नहीं लेनी है। तो इस चीज का थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। और शेखर जी ने मेरी वीडियो का जिक्र किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कठिनाइयों के बारे में भी आपने बताया, ये तो हर आर्टिस्ट की लाइफ में आना ही आना है, और कठिनाइयां नहीं आएंगी तो आप सफल भी नहीं होंगे। जैसे आज कठिनाइयों का सामना करके हमारे शेखर भाई आज बैठे हैं, तो डेफिनेटली वो जो लोग होंगे, मुझे पता नहीं XYZ, और वो जो लोग होंगे जो उस टाइम इनको बोल रहे थे कि नौकरी कर ले, इसमें कुछ नहीं है, आज जरूर वो शेखर भाई से मिलने के लिए होते होंगे कि एक बार तो शेखर से मैं मिल जाऊं। जी कपिल भैया ने बहुत ही सही बात कही है कि जो लोग मुझे कॉल नहीं करते थे जी, और शायद कभी मिल भी जाते थे तो मतलब हाय हेलो नहीं करते थे। तो मैं जब कुछ थोड़ा बहुत कुछ हुआ मेरी लाइफ में,
म्यूजिकली, तो उनके कॉल आने लग गए कि भैया मैं आपको शो के लिए बुलाना चाहता हूँ और आप आओगे क्या नहीं। तो ऐसा रिएक्शन ऐसा होता है, तो आप करके देखिए, अच्छा लगेगा। बिल्कुल, इसलिए कि रुकना नहीं है, रुकना नहीं, बस चलते रहना चाहिए। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि ये लाइन है, इससे तुम बड़ी करके दिखाओ, तो हमको क्या करना है कि कुछ बनाना नहीं है, हमें अपने काम से उस लाइन को उससे भी बड़ी कर देना है। तो ऑटोमेटिक लोग फिर क्या, एक वो शायरी चलती है, मैं तो अकेला चला था और फिर धीरे धीरे कारवां जुड़ता गया। वाह वाह। तो इस तरीके से होगा। चलिए, बातें बहुत हो गई, इंटरव्यू मेरा नहीं शेखर जी का है। तो अगले सवाल पे चलते हैं हम। शेखर जी, मुसीबतों की, स्ट्रगल की बातें बहुत हो गई, अब हम मुकाम की बात करते हैं जी। कि जिसकी आपने मेहनत करी थी और आप एक ऐसे रियलिटी शो में गए। टेलीविजन पे हमारे भाई गए, दिशा टीवी पर इनका शो आया था, भव्यांजलि सिंगिंग कंपटीशन था, जहां पर हमारे भाई सेमीफाइनल तक गए थे। तो मैं और हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, ऑडिशन से लेकर सेमीफाइनल राउंड तक, और कौन जज थे उनके, आप सारी डिटेल बताएं। मैं इस भव्यांजलि टीवी रियलिटी शो की सबसे बड़ी खासियत है कि अपना खुद का गाना बना के, अपनी खुद की कंपोजिशन तैयार करके वहां पे गानी है आपको। तो मुझे गर्व है कि ऐसे रियलिटी शो में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और चैलेंजर राउंड में भी सिलेक्ट हुआ, आगे सेमीफाइनल राउंड के लिए भी सिलेक्ट हुआ मैं, तो मुझे बहुत खुशी है। और भव्यांजलि के लिए जो कपिल जी ने पूछा है मुझसे कि मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी के सबसे बेहतर पल मैंने इस रियलिटी शो के जरिए जिए हैं। उसमें मुझे सारे एक्सपीरियंस मिले, मतलब दोस्त की तरह दोस्त मिले हैं और एक मेंटोर की तरह मेंटोर मिले हैं, जो मेरी लाइफ में गुरु का कभी हुआ नहीं। मैं एक बेसिकली कहीं बैठ के सीख नहीं पाया, तो मुझे मेंटर ने जो गाइड किया वो मैं बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और जो जज थे उन्होंने अच्छा गाइड भी किया, और उनके जैसे मतलब रिएक्शन रहे, मतलब मेरे को खुद को मैंने इस रियलिटी शो से पहचाना है कि मतलब मुझ में क्या है, बिल्कुल, और मुझ में क्या कमी है और क्या खासियत है, ये सारी मुझे रियलिटी शो से मिली है। बिल्कुल, उसमें जो अंकित सर थे मध्य प्रदेश से, और गुजरात से पल्लवी मैम थे, और उसके अलावा कानपुर से विनती सिंह जी जो द वॉइस के रनर अप रह चुके हैं, उनसे मतलब काफी एक्सपीरियंस रहा और काफी कुछ सीखना मिला। तो ये एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी का सबसे बेहतर एक्सपीरियंस रहा है। तो शेखर जी, ये तो रहा आपकी मतलब सिंगिंग लाइन का एक्सपीरियंस, आप वहां शो पे गए, लेकिन मैं कुछ और बात पूछना चाह रहा था। यह भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक आपका जो ड्रीम था कि मैं ऐसे रियलिटी शो में जाऊं, मैं स्टेज पे खड़ा रहूं, जज सामने बैठे, कैमरा मेरे पास आए, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? लाइमलाइट, आपका मेकअप हुआ होगा, आपका आप एक सेलिब्रिटी की टाइप आपको वहां पर किया होगा, तो वो एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा कि आज जब जो मेहनत करके आप यहाँ पहुंचे हो और वो चीजें जो आपको मिली हैं, उसका एक्सपीरियंस बताएं। वो एक्सपीरियंस तो मैं कैसे बयां करूं कि एक वही समझ सकता है ये कि जिसने कभी ऐसी चकाचौंध देखी नहीं। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा ही कुछ हुआ था कि मैं जब मैंने देखा, सारा सेटअप वगैरह देखा, तो मैंने उसको देख के मेरे एकदम आंख भर आई कि यार शायद मेरा नसीब कहाँ लाया मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी जगह जाऊंगा। मैंने रियलिटी शो वगैरह में कभी सोचा ही नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सारे जितने भी मोमेंट हुए मेरे, एक तरह से मेरे लिए बिना सोचे समझे ही थे। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला वहां से। तो फिर ऐसे एक्सपीरियंस आप भी करना चाहते हैं, जो मेरे सिंगर और डांसर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जितने भी हैं, तो सीखिए, स्ट्रगल देखिए, बिल्कुल भी डाउन नहीं होना है। हमें स्ट्रांग रहना है। लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। क्या आप भी अपने आप को उस स्टेज पे देखना चाहते हैं कि आप उस लाइमलाइट को देखना चाहते हैं? मैं भी उस लाइमलाइट को देख चुका हूं, हमारे शेखर भाई ने भी देख चुके हैं। तो अब हम चाहते हैं कि आप लोग भी देखें। तो शेखर भाई, शो में गए आप, है ना, तो एक सॉन्ग तो बनता है। जी जी जी। तो अब हमने गजल सुन ली, अब हम कुछ बॉलीवुड सुनना चाहते हैं। बॉलीवुड, बिल्कुल।
अरिजीत जी का बहुत ही पसंदीदा गाना है मेरा, तो वो सुनाऊंगा। अरिजीत सिंह का सॉन्ग गाएंगे, सुनना आप लोग, रोना मत। चलिए। अरिजीत जी के गाने को मतलब लोगों ने रोने से ही मतलब फेमस कर दिया है। बिल्कुल। तो अरिजीत जी का एक गाना सुना तो बिल्कुल। तुझे संग बैर लगाया ऐसा, तुझे संग बैर लगाया ऐसा, रहा न मैं फिर अपने जैसा, हो रहा न मैं फिर अपने जैसा, मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क ये मलाल इश्क, ये रहने इश्क ये बेर इश्क। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। तो गाइस, आई होप आपको पसंद आया होगा ये सॉन्ग, अरिजीत सिंह जी का सॉन्ग शेखर जी की आवाज में। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सॉन्ग हमने सुन लिया, अब हम आपसे और कुछ पूछना चाहते हैं कि ये जो शो में आप गए, ये आपके सपने की शुरुआत थी, जो आपने देखा था कि मैं एक रियलिटी शो में जाऊं, तो ये आपने पूरा किया। पर अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपके आगे के और सपने क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, और अपने गांव, अपने शहर, अपने देश का किस तरीके से आप नाम रोशन कर सकते हैं, और क्या करना चाहते हैं इसके लिए आप बताएं। जैसे कि मैं भी रियलिटी शो में आया था, तो मेरे परिवार का और मेरे जो गांव वाले हैं उनका काफी सपोर्ट रहा। तो मेरे सपने यही है कि शुरू से म्यूजिकली जब भी मैं कनेक्टेड हुआ, तब से मेरा यही सपना है कि एक प्लेबैक सिंगर बन के मेरे माता पिता जिन्होंने काफी दुख देखे हैं और उनकी जो उम्मीदें हैं मुझसे, मैं बस उस पर खरा उतरूं और प्लेबैक सिंगर बन के उनका सर समाज में ऊंचा करूं। बस यही मेरा सपना है और मेरी आखिरी सांस तक ये कोशिश है कि मैं कोशिश करता रहूंगा मेरे मम्मी पापा का और मेरे परिवार का नाम रोशन करने के लिए। बस यही मेरा सपना है कि एक प्लेबैक सिंगर बन के, सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर बन के और मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करूं। बहुत बहुत खूब, बहुत शानदार। तो अच्छा, मैं इसी लाइन में ये पूछना चाहता हूं कि ये तो आपके सपने हुए, पर अब जो हमारे नए कलाकार हैं जो आना चाहते हैं इस लाइन में, जो डरते हैं कि हम लोगों को, जैसे कि आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हमने तो कर लिया, लेकिन अब जो नए कलाकार हैं जो आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे वो अपना नाम कमा सके? दरअसल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कलाकारों की, जो नए जो स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे जाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में ये थिंकिंग रहती है कि इतने बड़े आर्टिस्ट और इतने आर्टिस्ट जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हम कहाँ होंगे, तो वो कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनसे कि ये जो थिंकिंग है आप मन से निकाल दीजिए। ये जो थिंकिंग है आप बिल्कुल मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको क्या पता है कि वो करने क्या गए हैं और करने क्या लग गए हैं। बिल्कुल वो म्यूजिकली कनेक्टेड होने गए हैं और उनका डायरेक्शन कहीं और हो गया हो, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए और जो थिंकिंग आपके मन में है उसको बिल्कुल निकाल दीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और सबसे पहले ये है कि आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपके रास्ते में रुकावटें भी आएगी, कुछ फैमिली प्रेशर भी होगा, कुछ परिवार वाले, कुछ रिश्तेदार भी कहेंगे कि क्या है इसमें, गाने में क्या है ना, कुछ भी नहीं है और कुछ नौकरी कर, या मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे होंगे। तो आप
आप उन सब चीजों को इग्नोर करके चले, बस बढ़ते चले, तो एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। बहुत अच्छा संदेश। तो जितने भी नए कलाकार हैं जो स्ट्रगल करने से डर रहे हैं, तो इन बातों पर गौर करें और बिल्कुल ना डरें। शेखर जी, सवाल हो गए, जवाब हो गए, अब हम कुछ और सुनना चाहते हैं। शेखर जी राजस्थानी गाने भी बहुत अच्छे गाते हैं। ये भले एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन इनका जो राजस्थानी लहका है वो काफी शानदार है। मैं तो खुद इनके गाने का फैन हूँ। ये जो केसरिया वालम सॉन्ग अपने अंदाज में जो गाते हैं, काफी टाइम पहले जब इनका बांसवाड़ा आना हुआ था, जब ये किसी शो में नहीं गए थे, मैं तब से इनका फैन हूँ। मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि ये टीवी में जाके आ गए तब मैं इनका फैन हूँ। तो मेरी एकेडमी में आए थे, तब मैंने उस सॉन्ग को लाइव किया था। तो तब लाइव था और आज, तब के शेखर में और आज के शेखर में क्या फर्क आया है वो हम देखते हैं। ठीक है गाइस, रेडी शेखर जी? साजनियावत देख कर मैं तोड़ दियो गलहार, लोग जाने में मोती चुरूं, मैं झुक झुक करूं रे जुहार जी, झुक झुक करूं रे जुहार में, तो झुक झुक करूं रे जुहार। केसरिया बालमा हो, केसरिया बालम, केसरिया बालम, ते तो आओ निसा, आओ निसा, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश जी, केसरिया बालम आवनी, पधारो मारे देश। अश्वत्थाने कई लागे वालो यो परदेश, अश्वत्थाने वालो लागे काइयो परदेश, पिया प्यारी राडोला आओ सा, पधारो मारे देश जी, केसरिया बालम आओनी, पधारो मारे देश। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सर। तो ये तो हो गया एक राजस्थानी तड़का। तो और कुछ आप सुनाना चाहें, आपकी मर्जी का? हाँ, एक चीज ये है कि जैसे आपने मुझे बताया था कि आप जिस शो में गए थे भव्यांजलि, उसमें ऐसा था कि आपका खुद का बनाया हुआ गाना और खुद का कंपोजिशन किया वो। तो मुझे जहां तक पता है कि आपके उस गाने में भी आपकी अपनी एक स्टोरी छुपी हुई है, तो वो सॉन्ग भी सुना है और वो स्टोरी भी सुना है। जैसे कि भव्यांजलि टेलीविजन शो की खासियत थी कि अपनी खुद की कंपोजिशन बना के वहां पे पेश करनी थी। तो मैंने अपने
पापा का बचपन का गाया हुआ जो उन्होंने स्कूल में गाया था, हरी भरी धरती पर मारो प्यारो राजस्थान, एक राजस्थानी पेट्रोटिक सॉन्ग है। तो उन्होंने उसको अपने तरीके से गाया था, तो उसको मैंने अपनी तरीके से कंपोज करके वहां पे गाया था। तो मैं आपको कुछ लाइनें सुनाता हूँ उसकी। बिल्कुल। कटे जे निपजे हीरा मोती, कटे जे निपजे चावल मूल, ओ दोरा धरती माई में निपजे वीर सपूत, प्यारो राजस्थान मारो, प्यारो राजस्थान जी, हरी भरी धरती पर मारो प्यारो राजस्थान मारो, प्यारो राजस्थान मारो, प्यारो राजस्थान। हरियाली खेता में झूमे, जुर्मट फूला पान हो, बागा माही कोयल बोले ले ले ऊंची तान हो, ले ले ऊंची तान। संगीत तंबूर पपीहा गावे, सावन मीठो गान मारो, प्यारो राजस्थान मारो, प्यारो राजस्थान। सुरवीर संतारो प्यारो, सुरवीर संतारो प्यारो, या बगतारी खान मारो, प्यारो राजस्थान मारो, प्यारो राजस्थान। बहुत सुंदर, बहुत। वैसे भी सही बात है कि राजस्थान अपने आप में एक बहुत अलग ही जगह रखता है। तो बहुत अच्छा गाना, खुद की कंपोजिशन, खुद का गाना, तो काबिल तारीफ है। तो चलिए लास्ट पोर्शन पे चलते हैं हमारे इस इंटरव्यू के, जहाँ पे थोड़ी सी कॉमेडी होगी और थोड़ा सा एक गाना तो और बनेगा उसमें भी आपका। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आपने शेखर जी सारेगामापा 2012 में भी ऑडिशन राउंड, तीसरे राउंड तक गए थे आपने काफी शोज किए, राजस्थान, गुजरात, मुंबई तक आपने किए, अपने एमपी में किए। आप रिसेंटली अभी एक बहुत बड़े रियलिटी शो में भी गए थे, पर आपने कभी सोचा था कि आप इस शो पे आ पाएंगे, द कपिल वशिष्ठ शो में? बताइए। तो मैंने देखा कि सारे अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी लोग आते हैं इस शो पे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी क्यों ना कपिल वशिष्ठ जी के साथ में अटैच हूँ और उनके शो पे जाऊं। और अच्छा लगा कि आपने मुझे मौका दिया। हमें भी अच्छा लगा कि आप हमारे शो पर आए और इतना आपने अपना कीमती समय दिया, तो थैंक यू सो मच। और एक और मैसेज है आपके लिए जो शेखर भाई देना चाहते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में नए आर्टिस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। तो कपिल वशिष्ठ शो का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपने शो पर बुलाया और मुझे मौका दिया और ऑडियंस से रूबरू करवाया। मेरे जो सारे हैं नाम और जो मैंने किया है उसको एक ऑडियंस तक पहुंचाने का उन्होंने जिम्मा लिया, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कपिल वशिष्ठ शो में आके। तो कपिल वशिष्ठ शो इसी तरह चलता रहे और जितने भी ये काम जो कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको।
ये काम वो करते रहें और दिन दुगनी तरक्की करें। धन्यवाद। अभी सवाई भाई का एक नया गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना गाया उन्होंने, तो कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा आपको मैं। मेरी तकदीर का आईना तुझसे ही है मेरे हम सफर, रब से ये है गुजारिश मेरी, तुझको लग जाए मेरी उम्र। जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार। जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार। थैंक यू सो मच।